कार्टून टेल्स। सौतेली माँ और जादुई कंगन। फैजपुर गांव में रोहित अपनी बेटी दिव्या के साथ रहता था। कुछ साल पहले दिव्या की माँ का दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो गया था, जिसकी वजह से दिव्या अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी। अपनी बेटी को अकेला और मायूस देखकर रोहित दूसरी शादी करने का फैसला करता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद वो रूही नाम की महिला से शादी करके उसे घर ले आता है। रूही की पहले से एक बेटी होती है जिसका नाम है लक्ष्मी। देखो दिव्या, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। और ये तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी है। अब तुम इसके साथ खूब खेलना। देखो बेटी, मैंने भले ही तुम्हें जन्म न दिया हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करना। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ये सब सुनकर दिव्या कुछ भी बोले बिना कमरे से बाहर चली जाती है। रूही और उसकी बेटी लक्ष्मी बहुत ही लालची और मक्कार थी। मौके का फायदा उठाकर रूही बोलती है, देखा जी आपने, मैंने तो पहले ही कहा था, हम भले कितना ही प्यार क्यों ना कर लें, लेकिन रहेंगे तो हम पराए ही। अरे कोई बात नहीं रूही, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उधर कमरे में बैठकर दिव्या अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। और अगले दिन लक्ष्मी मुंह बनाते हुए पिताजी के पास आती है और बोलती है, पिताजी ये देखिए ना, दीदी ने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। मैं तो अपनी न्यू ड्रेस दीदी को दिखाने के लिए गई थी, पर दीदी ने इस पर सारा कलर गिरा दिया। पिताजी देखिए ना। अरे ये सब पिताजी से कहने की क्या जरूरत है। मैंने कहा था ना कि दीदी की हरकतों के बारे में पिताजी से कुछ मत कहना। अब आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा, छोटी बच्ची है, समझ जाएगी। इतना बोलकर रूही वहां से चली जाती है। शाबाश बेटी, क्या एक्टिंग की है। बस इसी तरह करके दिव्या के बारे में उसके बाप को भड़का के उसे घर से निकालना है। फिर धीरे धीरे करके उसके बाप को भी ठिकाने लगा लेंगे। फिर मैं और मेरी बेटी इस घर पर राज करेंगे। हा 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 हा। हाँ माँ। रूही और उसकी बेटी लक्ष्मी दोनों मिलकर दिव्या को बाप के सामने नीचे गिराने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोहित के सामने दोनों माँ बेटी दिव्या का बेहद ख्याल रखती, लेकिन उसके काम पर चले जाने के बाद लक्ष्मी और उसकी माँ अपने असली रंग रूप में वापस आ जाती हैं। बेचारी दिव्या घर का सारा काम करती है और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन रोहित की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर में आराम कर रहा था। तभी रूही दिखावा करने के लिए प्लेट में खाना लेकर आती है और दिव्या के कमरे में जाती है, लेकिन वो दिव्या को खाना नहीं देती और सारा खाना बाहर फेंक देती है। रोहित को लगता है कि दिव्या ने बाहर खाना फेंका है और वो दिव्या को बहुत गुस्से होता है। अरे अरे कोई बात नहीं, उसे कुछ मत कहिए, छोटी बच्ची है, समझ जाएगी। नहीं रूही, दिव्या का अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम उसका सगी माँ की तरह ध्यान रखती हो और वो आगे से तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं करती है। क्या करूं जी मैं कितना भी ध्यान रख लूं, रहूंगी तो मैं सुतेली ही ना। पता है जी, मेरा कितना मन चाहता है कि दिव्या मुझे माँ कहकर बुलाए। अरे रूही, तुम रो मत। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं कल ही दिव्या को हॉस्टल भिजवा दूंगा। अब वो वहीं रहेगी, क्योंकि रोज रोज मुझसे ये लड़ाई झगड़े नहीं देखे जाते। अंदर कमरे में दिव्या ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है।
माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो माँ? माँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। पिताजी अब मुझसे प्यार नहीं करते माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ। दिव्या ये सब बोलकर रोते रोते सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी माँ आती है। मेरी प्यारी दिव्या बेटी, रो मत। तुझे रोता हुआ देखकर मुझे बेहद दुख होता है। तुम हमेशा खुश रहो बेटी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और पास रहूंगी। ये लो कंगन, ये तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ऐसे ही सुबह हो जाती है। दिव्या की आंख खुलती है और उसके तकिए के पास सच में कंगन पड़े थे। अरे सच में, ये तो माँ की कंगन है। मतलब कल रात माँ सच में आई थी। माँ, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, अब तो हमेशा तुम मेरे साथ हो। दिव्या अपनी माँ के कंगन अपनी अलमारी में संभाल के रख देती है। लक्ष्मी दिव्या को अलमारी में कंगन रखते हुए देख लेती है। वो जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताती है। फिर रूही जल्दी से दिव्या के कमरे में आकर वो जादुई कंगन चुरा लेती है। अरे वाह, कितने शानदार कंगन है ये। रूही अपने कमरे में जाकर वो कंगन पहन लेती है। कंगन पहनते ही वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है और उसके हाथों के कंगन सांप में बदल जाते हैं, जिससे रूही बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कंगन निकालकर फेंक देती है। जैसे ही वो कंगन को फेंकती है, वो फिर से दोबारा सोने की बन जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब जरूर उस दिव्या की बच्ची का नाटक होगा। अभी जाकर उसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही रूही दिव्या के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने हवा में उड़ता हुआ एक काला साया आ जाता है। ये देखकर रूही बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे भूत, अरे भूत, बचाओ, मुझे भूत आ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को ऐसे ही सताती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं दिव्या को कभी नहीं सताऊंगी। अगर जान प्यारी है तो मेरे पति के पास जाओ और जो कुछ तुमने किया है मेरे पति को जाकर सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं नहीं बहन, मुझे कुछ मत कहना, मैं अभी जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। रूही के इतना कहते ही वो साया गायब हो जाता है और फिर रूही ने जो कुछ किया था अपने पति के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनकर रोहित बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे तुम कैसी औरत हो? मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी बेटी से अलग होने का फैसला कर लिया था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की हैसियत से इस घर में लेकर आया था, पर तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? तुम जैसी औरत को धक्के मारकर इस घर से निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे? मुझे मेरे बुरे कामों का सबक मिल चुका है। मेहरबानी करिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर रूही रोहित के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। तभी दिव्या वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी माफ कर दीजिए इन्हें। ये देखकर रूही को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है और वो दिव्या से भी माफी मांग लेती है। दिव्या के कहने पे उसके पिता रोहित रूही को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से रूही बिल्कुल बदल गई थी। वो दिव्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी और ये सब कुछ देखकर दिव्या की माँ की आत्मा को शांति मिली। फिर उस दिन के बाद सभी लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।